जी डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक हैं। मैं हूं खुरम शहजाद, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज की कहानी व्हाट्सएप की कहानी और बहुत से लोगों की ज़ुबानी आपने सुनी होगी, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसे ख़ास फैक्ट्स हैं जिनकी बेस पर मैं आपको बता सकता हूं कि क्या होने वाला है। ये सोशल मीडिया जो है आगे जाकर क्या क्या और कर सकता है। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, डियर व्यूवर्स, ये सब एक दूसरे के बहन भाई के मुतरादिफ ही हैं। तो लिहाजा हमें इस बात का सबसे पहले माइंड में बिठा के रख लेना चाहिए कि व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम जो हैं अब ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और ये डाटा आपस में शेयर करेंगे, क्योंकि अब जो पॉलिसीज आ रही हैं उसके हिसाब से तो यही बात की जा रही है। थोड़ा सा व्हाट्सएप पॉलिसी के बारे में देखते हैं कि व्हाट्सएप जो है एक सिंपल सी पॉलिसी लेकर आ गया है। उसने कहा है कि भाई हम जो है शेयर करेंगे अपना डाटा फेसबुक के साथ। अगर आपको ये पॉलिसी एक्सेप्ट है तो गुड, अगर नहीं तो आप व्हाट्सएप छोड़कर आज जा सकते हैं। डियर व्यूअर्स, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैं अभी आपसे शेयर करूंगा वो ये है कि अभी जो व्हाट्सएप के यूजर्स हैं, जैसे आपको पता है कि व्हाट्सएप एक सिंपल है और एक बिजनेस अकाउंट है, तो इसके अलावा आपको पता है कि नंबर चेंज होते रहते हैं। इवन दुनिया में आपको पता है कि तकरीबन 7 बिलियन से ज्यादा लोग जो है इस वक्त रह रहे हैं अर्थ के ऊपर। लेकिन द वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट इज कि 19 बिलियन यूजर्स जो हैं इस वक्त व्हाट्सएप के हैं। सो ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। और ये सारा डेफिनेटली डाटा जो है वो फेसबुक से शेयर किया जाएगा, जो 19 बिलियन यूजर्स हैं। अच्छा, अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं जो शायद आपने कभी इस पे गौर ना किया हो। 8 फरवरी को जो है ये पॉलिसी लागू हो जाएगी, यानी आज अभी जनवरी में हम ये बात कर रहे हैं, लेकिन 8 फरवरी 2021 में ये पॉलिसी लागू होगी। जो आपको मैं कंडीशंस बता रहा हूं कि व्हाट्सएप अपना डाटा जो है फेसबुक के साथ शेयर करेगा। अगर हम थोड़ा सा व्हाट्सएप की हिस्ट्री के बारे में भी देखें तो व्हाट्सएप जो है वो 2009 में शुरू हुआ। ये जॉन कॉम और ब्रेन एक्टन नामी दो कह लें कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स थे जिन्होंने इस व्हाट्सएप एप्लीकेशन को बनाया और इसका हेडक्वार्टर जो है वो कैलिफोर्निया में। तो यू कैन से कि उस वक्त जो है जब इसको खरीदा व्हाट्सएप को फेसबुक ने, तकरीबन उसके 40 करोड़ यूजर थे सिर्फ। और डेफिनेटली अब 40 करोड़ यूजर के साथ उसको खरीद दिया गया। लेकिन ये डील जो हुई थी तकरीबन राउंड अबाउट कह लें कि 40 करोड़ यूजर्स को लेकर हुई थी। तो अब आपने सोचना है कि उन्होंने जब ये खरीद लिया, उन्होंने किसी सोच के तहत खरीदा होगा, कोई पॉलिसी के तहत खरीदा होगा। और आज तो वो सिंपल सी बात कर रहे हैं आपसे कि भाई आप व्हाट्सएप को लेना चाह रहे हैं तो टेक इट, नहीं लेना चाह रहे तो लीव इट। तो डाटा जो है अब किसी हद तक आपका प्राइवेट नहीं रहेगा, क्योंकि आपको जैसे पहले एक ऑप्शन आता था कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन होता था, तो वो अब खत्म होने वाला है। अब मतलब इस तरह खत्म होने वाला है कि अब फेसबुक जो है उसमें थर्ड पार्टी होगा। और मतलब सिर्फ व्हाट्सएप और आप आपस में कनेक्टेड नहीं है, थर्ड पार्टी फेसबुक भी जो है इसमें कनेक्टेड है और वो आपके डाटे को देख सकती है और उसको इंटरप्रेट कर सकती है अपने मफाद के लिए। यहाँ पर मैं आपको कहूँगा कि अगर ये सोशल मीडिया जो हमारे साथ अब करने जा रहा है, तो मैं आपको एक मूवी रिकमेंड करूंगा, सोशल डिलीमा। नेटफ्लिक्स पर जो है ये मूवी चलाई गई थी, तो आप ये मूवी देखो, सोशल डिलीमा, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि भाई आखिर ये व्हाट्सएप और ये फेसबुक और ये इंस्टाग्राम और ये टिकटॉक और ये मतलब मुख्तलिफ जो एप्लीकेशन इस वक्त हमारे फ़ोनों पर, एंड्रॉयड पर राज कर रही हैं, और आखिर ये कब तक क्या कर सकेंगी। ये फिल्म हमें काफ़ी इंफॉर्मेशन देगी इसके ऊपर। तो आप सोशल डिलीमा, DELIMA डिलीमा, सोशल डिलीमा, इस मूवी को देखो, तो इससे भी आपको काफ़ी पता लगेगा कि सोशल जो है, जैसे आपको पता है कि कोरिया है, नॉर्थ साउथ कोरिया, इवन स्पेशली नॉर्थ कोरिया और चाइना स्पेशली देखो आप, वो बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं। उन्होंने अपने सारे सॉफ्टवेयर्स बनाए, उन्होंने इस दुनिया में चलने वाले सॉफ्टवेयर, इस एप्लीकेशंस को फॉलो अप नहीं दिया। लेकिन दुनिया जो है आपस में इंटरकनेक्ट हो गई एंड्रॉयड की मदद से, और उसमें एप्लीकेशन आना शुरू हो गई और व्हाट्सएप, फेसबुक आई और सब इसको यूज़ करना शुरू हो गए, इसको डाउनलोड करना शुरू हो गए, इसकी फ़ायदे को अपने लिए ही बेहतर समझने लगे। लेकिन अब देखो, अब डेफिनेटली यूरोप से और अमेरिका से लोग कंट्रोल कर रहे हैं पूरी दुनिया को, और कैसे एक एक फ़र्द के पास एंड्रॉयड है और कैसे वो अब हमें कंट्रोल कर रहे हैं, कैसे हमें वो हर तरीके से हमारे अंदर घुसे हुए। हमारे जो मोबाइल फ़ोन हैं, इनके जो कैमरा हैं, आप कह लो ये जो कैमरा है ये एक नज़र है
जो हमें हर वक्त देख रही है, क्योंकि जब भी आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो उसको एक्सेस दे देते हो अपने फ़ोन की, अपनी गैलरी की, अपने कैमरे की, अपनी फ़ोन बुक की, आई डोंट नो, अपने डिफरेंट फ़ोन्स के फीचर्स की। तो इससे ये होता है कि आप उनको एक्सेस देने के बाद जो है उनके साथ कनेक्टेड रहते हो और वो आपको यूज़ कर सकते हैं किसी भी एंगल से, आप सेफ नहीं रहते हो। बहरहाल अब ये है कि एंड्रॉयड्स अब इतने सिंपल नहीं रहे और मोबाइल फ़ोन इतने सिंपल नहीं रहे जितना कि आप पहले सोचते थे। तो मुद्दे पे आते हैं, तो फेसबुक जो है अब यूज़ करेगी ये सारा डाटा व्हाट्सएप से लेकर अपनी बिजनेस को एनहांस करने के लिए, बिजनेस इंफॉर्मेशन के लिए टारगेट कंपेन्स करेगी ताकि अपने बिजनेस को और बढ़ाया जाए। फेसबुक हालांकि पूरी दुनिया में बहुत बड़ा बिजनेस कर रही है इस वक्त, लेकिन यू कैन से कि अब इसमें और ज़्यादा इंक्रीमेंट किया जाएगा इसको। अब वो सिंपल मायनों में आपसे बोल रहे हैं कि भाई अपना डाटा शेयर कर दें या आप इसको लीव कर दें। अब आप सोच रहे होंगे कि यार इस बला से जान छुड़ाते हैं, इसको ख़त्म करते हैं, कोई और मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ करते हैं और उसके थ्रू लोगों के साथ कनेक्टिविटी में आते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल आप व्हाट्सएप डिलीट कर भी देते हैं तो इससे कोई आपको फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि देखें अब लेट्स से दैट कि पिछले दिनों इंडिया में एक बड़ा वावेला मचा के जो दीपिका पादुकोण थी उसके कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस जो थे वो लीक हो गए और वायरल हो गए लोगों में। तो इवन फिर इंडिया के जो चले हायर कंपेन वाले थे उन्होंने जाकर इनसे कहा भाई व्हाट्सएप वालों से कि भाई ये क्या हो रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो कहने की बात ये कि जब आप किसी से चैट कर रहे होते हो तो अपनी चैट को डिलीट कर दिया करो, क्योंकि डिलीट नहीं करते हो वो सेव रहती है, और सेव का मतलब वेबसाइट पे सेव रहती है, तो फिर इसके एंड टू एंड इनक्रिप्ट ना रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो लिहाजा एक सजेशन भी मैं आपको दे रहा हूँ कि आप जो है इसको, जो आपकी चैट है इसको डिलीट कर दिया करो ताकि ऐसा कोई प्रॉब्लम ना आए। अच्छा, अब डेफिनेटली हम अब इस वीडियो में अब सब बातों को थोड़ा किसी हद तक समझ चुके हैं, जान चुके हैं कि भाई आखिर क्या होने वाला आने वाले वक्त में। लेकिन अब मैं आपको एक छोटी सी चीज़ और बताऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि जो व्हाट्सएप है पहले मतलब जो भी एग्रीमेंट आपने व्हाट्सएप के साथ किया था वो आपके हार्डवेयर की एक्सेस नहीं रखता था। अब हार्डवेयर की एक्सेस है तो वो मैं जैसे पहले बता चुका हूँ, वो आईपी एड्रेस भी जान पाएगा, आप फ़ोन कौन सा यूज़ कर रहे हो ये भी जान पाएगा, आपके फ़ोन की हार्डवेयर की क्या कॉन्फ़िगरेशन है वो ये भी जान पाएगा। इवन आप कह लो कि आपका बैटरी कौन सा है, आप कितना बैटरी चार्ज करते हो, कब कितना चार्ज करते हो, और किस तरह आप फ़ोन को कहाँ कहाँ लोकेशन में लेके जाते हो, आपका आईपी एड्रेस क्या है और डिफरेंट इंफॉर्मेशन क्या है इससे रिलेटेड, ये सब चीज़ों के बारे में जो है डियर व्यूवर्स व्हाट्सएप जो है अब इंटीग्रेट कर पाएगा। अब ये हमने फैसला करना है कि इवन ये जो एक लॉबी है व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम जो कि इस वक्त हर किसी के मोबाइल फ़ोन में मौजूद है, और इवन देखें अब हम अपना बहुत सा डाटा यूट्यूब को दे रहे हैं, इवन यूट्यूब भी इंक्लूडेड है। तो आने वाले फ्यूचर में अब क्या हमने सोचना है कि इन सोशल मीडिया नेटवर्क्स के साथ रहना है, या अपने मुल्क में जैसे आप इंडिया में हैं, बांग्लादेश में हैं, पाकिस्तान में हैं, इवन देयर इन द इंग्लैंड इंग्लिश कंट्री में, स्पेन, फ्रांस, जहाँ पर भी आप रह रहे हैं, तो यूएई में है, सऊदी अरब में है, आई डोंट नो, ईरान में है, अफगानिस्तान में है, कहीं पर भी आप हैं, तो क्या अब आपका जो एक लोग हैं क्या वो महफूज हैं, क्या वो सिक्योर हैं इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आकर। तो डेफिनेटली अब हुकूमतों को कुछ ख़ास सोचना पड़ेगा कि भाई हमारी जो कम्युनिटी है उसका जो डाटा है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होना चाहिए, ना कि दूसरे लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होना चाहिए। सो होप सो कि आप मेरे इस मैसेज को समझ गए होंगे, मेरी इस वीडियो के थ्रू आपको पता लग गया होगा कि कैसे व्हाट्सएप जो है वो क्या क्या करने वाला है। सो 8 फरवरी तक जो है ये डेडलाइन है, वो आपको एग्रीमेंट भेजेंगे, उस पर आपने एग्री पे क्लिक करना है या रिफ्यूज़ल पे क्लिक करना है। अगर आप रिफ्यूज़ करोगे तो डेफिनेटली एप्लीकेशन जो है वो काम नहीं करेगी आपके मोबाइल फ़ोन पर। अगर आप एग्री कर जाओगे तो फिर वो डाटा शेयर कर देंगे आपका फेसबुक के साथ। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखना है, आपने दूसरों का भी बहुत ख्याल रखना है, और मेरे इस चैनल के साथ कनेक्टेड रहें, अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की बहुत सी इन्फॉर्मेशन जो है मेरे पास आती रहती है और मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करता रहूँगा। सो अपना बहुत ख्याल रखें, थैंक यू सो मच।